क्या आप जानते हैं, मौत के बाद जो ख़त्म हो जाता है उसे वापस नहीं लाया जाना चाहिए। इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। मैं ये बात पहले नहीं मानता था, पर उस रात जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे समझ आया कि मुर्दों को जिंदा नहीं करते। ये घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मैं और मेरा दोस्त आदित्य एक छोटे से गांव बेलापुर की ओर गए थे। वहाँ आदित्य का पुश्तैनी घर था। घर तो खूबसूरत था, पर आसपास का माहौल एक अजीब सा डर पैदा करता था। गांव के लोग भी हमसे दूर दूर रहते थे। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की, सिर्फ हमें देखा जैसे हम वहाँ के लिए नहीं थे। आदित्य ने मुझसे कहा, चिंता मत कर, ये गांव वाले ऐसे ही हैं, बस अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन मुझे उस गांव के माहौल में कुछ अनजानापन, कुछ डरावना महसूस हो रहा था। रात के करीब 11 बजे अचानक आदित्य ने कहा, चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। वो मुझे एक अंधेरे रास्ते पर ले गया। हमने गांव के बाहर एक पुराना शमशान पार किया। शमशान के पास हवा ठंडी और भारी हो गई थी। आदित्य ने कहा, यहाँ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था। एक आदमी ने अपने बेटे को जिंदा करने की कोशिश की थी। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, मत पूछ, बस देख, मैं तुझे एक जगह ले जा रहा हूँ। हम एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली पहुँचे। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब से निशान थे। जमीन पर राख, जले हुए काले निशान थे। आदित्य ने कहा, यहाँ पर अनुष्ठान किया गया था। लोग कहते हैं कि उस आदमी ने अपने बेटे को वापस बुलाया था। मैंने कहा, तो फिर वो लड़का कहाँ है? आदित्य की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, पता नहीं, कुछ कहते हैं कि वो वापस आया, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। अचानक हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी खुदरी हंसी, और फिर दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़। हमने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने आदित्य से पूछा, ये सब क्या है? तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुझे दिखाना चाहता था कि मौत के साथ खिलवाड़ कैसे होता है। और फिर दरवाजे के पीछे से एक परछाई बाहर आई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसकी चाल जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। आदित्य ने कहा, ये वही लड़का है। वो परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके मुंह से अजीब आवाज़ें निकल रही थी। मैं चिल्लाया, यह क्या है? ये इंसान नहीं है। आदित्य ने कहा, इंसान नहीं, ये वो है जिसे जिंदा नहीं करना चाहिए था। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकला, आदित्य को पीछे छोड़कर। आज भी मैं नहीं जानता कि आदित्य का क्या हुआ, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, मुर्दों को जिंदा नहीं करते, क्योंकि जो लौटता है वो इंसान नहीं होता।